हेलो दोस्तों, ये स्टडी 99 में स्वागत है। और आप सबको बोलना चाहते हैं कि ये जो चैनल जो है ग्रुप डिस्कशन वाला स्टडी 99 सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ फैलाइए। थोड़ा सा आप लोग से हम लोग को व्यू जाता है या सब्सक्राइब होता है या लाइक होता है तो हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, यानी कि करने का जुनून मिलता है। ठीक, इसी कारण जो थोड़ा आप लोग का सहयोग मिलेगा तो और बढ़िया होगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग जो है देखते हैं ये वाला जो है लूसेंट विज्ञान वाला, इसका जो है केमिस्ट्री देखते हैं। क्या केमिस्ट्री? चलिए बताइएगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एंटोमेन लुवेसियर को। किसे? लुवेसियर को। ठीक, बोल रहा है कि द्रव जो है, द्रव की अवस्था अधिकतम होता है तो 5, यानी कि बोल रहा है कि द्रव की अवस्थाएं कितनी होती है? 5 होता है। जैसे बोलेगा कि पदार्थ की कितने अवस्था होता है? 5। अभी तो मुक्त 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। अभी 2 और हो गया है। कौन कौन हो गया है? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट हो जाता है। ठीक, बोला द्रव की अवस्थाएं अधिकतम कितना संख्या है? 5 संख्या। कितना है? 5 संख्या है। बताइएगा समान द्रव अवस्था में भौतिक वर्गीकरण अवस्था शामिल नहीं है तो कोलाइड। कोलाइड कौन कौन शामिल है? तो गैस, द्रव, ठोस, यानी कि क्या है? यह द्रव अवस्था में वर्गीकरण के शामिल है, यानी कि जो है यानी कि ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने में? 3 वर्गों में। बताइएगा पदार्थ की उन अवस्था, बताओ पदार्थ की उन अवस्था जो कि बहुत कम घनत्व वाले गैस के अत्यंत कम ताप पर ठंडा किया जाता है तो बोस-आइंस्टीन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? क्वेश्चन सुनो, बोला है कि ... वह पदार्थ का नाम बताओ जो कि बहुत कम घनत्व वाले गैस अत्यंत कम ताप वाले ठंडा करने वाले प्राप्त किया जाता है तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोला है कि वैज्ञानिक के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो बोला है कि जैसे इसका संरचना नियत होता है तो ये गलत है। क्या है? गलत है। जैसे देखो सही कौन है? 2 या 2 से अधिक तत्वों का यौगिक द्वारा बनाया जाता है। 2 या 2 अधिक तत्वों से क्या बनाया जाता है? यौगिक बनाया जाता है। बोला है कि इसे भौतिक तरीके से अलग किया जाता है। सही बात है, भौतिक तरीके से अलग किया जाता है। क्या चीज? यानी कि संदर्भ में गुण समान है। ठीक, बोला है कि किसी मिश्रण के घटक अपने गुण का बनाए रखते हैं तो ये इन तीनों सही है। तो संरचना नियत रहता है, ये गलत है। ठीक, बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही। कौन सा कथन सही? जैसे बोला कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है? यौगिक। H2O क्या बनता है? जल होता है। इसका मतलब दोनों यौगिक मिलके क्या बनाता है? पानी, H2O। ठीक, बताना हवा क्या है? यह एक तत्व है जो कि यौगिक मिश्रण है। यौगिक क्या है? मिश्रण है, यानी कि हवा एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? हवा एक प्रकार का मिश्रण है। बोला है कि किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु भार तुलना की जाती है? तो कार्बन से। किससे? कार्बन से। परमाणु भार किससे तुलना करेंगे? कार्बन से। विश्व में प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? कनाद ने बोला था। किसने बोला था? बोला है कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है तो सर्वप्रथम किसने बोला था? ऋषि कनाद ने। किसने बोला था? ऋषि कनाद ने बोला था। निम्नलिखित में से किसका मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट एक प्रकार का मिश्रण नहीं है। पीतल, तांबा, जस्ता का मिश्रण है। कांच जो है मिश्रण है। इस्पात क्या है? मिश्रण है। ठीक, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है कि मिश्रण नहीं है? जैसे टीन क्या है? मिश्रण नहीं है। और मृदा जो है मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। और जल क्या है? समुद्र जल मिश्रण है। बोले पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने। बोला है कि किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दी गई थी? जे थॉमसन। ठीक, प्लाम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। बताइएगा, तुम लोग को भूख लग गया रे पढ़ते पढ़ते। देखो यहाँ बोला है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होता है तो जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में जो 3 गो कण पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में रहता है, नाभिक के अंदर में। और दोनों को योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। बोला है कि द्रव्यमान संख्या किसकी योग होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। न्यूक्लियन, बताना कि वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। कब? 1897 में। बोला है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? यह नेट आवेश वाले उप परमाणविक कण है जो कि नकारात्मक होता है। क्या होता है? नकारात्मक मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन कब किया था? 1897 में। बताना है जिन एक परमाणु कणों की समान उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उसे नाम से जाना जाता है प्रतीक कण जाना जाता है। क्या? प्रतीक कण। जैसे कि बोला इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण कौन सा है? तो पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है? एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। बोला है कि पॉजिट्रॉन। बताइएगा प्रोटॉन का खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है। गोल्डस्टीन ने। उसका बाद बोला है कि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। बोला है कण बेसोन नाम संबंधित है तो एस.एन. बोस से। एस.एन. बोस। बोला है कण का जो है कण बेसोन नाम से संबंधित है तो एस.एन. बोस से। एस.एन. बोस। सुरेंद्रनाथ बोस से। सुरेंद्रनाथ बोस इसका फुल फॉर्म। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोला है कि एक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहता है। सही बात है। परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। जैसे बोला क्या? देखो पहला में क्वेश्चन बोला सत्य पूछा है। देखो यहाँ बोला एक ऑप्शन ये बोला है परमाणु नाभिक के केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। गलत हो गया। ये बाहरी कक्षा में होता है। दूसरा में बोला कि एक परमाणु नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहता है। बोला एक परमाणु में नाभिक और केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। गलत बात है। न्यूट्रॉन केवल थोड़ा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सही कौन होगा कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होता है। क्या होता है? विद्यमान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं। बोला विभिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान संख्या समान होता है। बोला विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान संख्या भी समान होता है। क्या होता है? यह सही है। क्या है? सही है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है? हो सकते किसी भी तत्व का तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? सही बात है। उसका बाद बोला किसी तत्व का परमाणु प्रोटॉन की संख्या समान होता है। ठीक। परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होता है। सही बात है। गलत क्या है? किसी तत्व के सभी परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होता है। गलत है। उसका न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है? अलग होगा। ठीक। उसका बाद बोल रहा है कि किसी परमाणु में परमाणविक संख्या में से निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता चलती है? तो प्रोटॉन का। क्या? प्रोटॉन का। बोल रहा है कि किसी परमाणु की परमाणविक संख्या में निम्नलिखित में किसका संख्या पता चलता है? प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का। ठीक। उसका बाद बता कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण धर्म कौन निम्नलिखित में से किसका है? तो परमाणु क्रमांक। किसी का जो है लक्षण बताना है कि धातु है तो किसके प्रयोग करके? परमाणु क्रमांक से। परमाणु का एटॉमिक नंबर। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है? तो क्लोरीन का फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन वाइज है। जैसे बोला है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। उसके बाद बोला है कि मैग्नीशियम का। बोला है कि एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। एल्युमिनियम का 13। सिलिकॉन का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है। मैग्नीशियम का 12 और सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है। और जो उसका बाद बोला है कि क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन से अधिक है। क्लोरीन यानी फास्फोरस से अधिक है तो 17। फास्फोरस का 15 होता है। क्लोरीन का 17 होता है। ठीक। बताना निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होता है? तो मैग्नीशियम के अधिक होता है। नियोन का कितना होता है? 10 होता है। 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है परमाणु संख्या। ठीक। उसका निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होता है? कोबाल्ट का अधिक होता है। आयरन कितना होता है? लोहा 26 होता है। और उसका कोबाल्ट 27 होता है। कोबाल्ट 27 होता है। बोले कि चलो ठीक है। उसका बाद बताओ कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होता है? तो एल्युमिनियम का अधिक होता है। एल्युमिनियम का अधिक होता है। बोले रदरफोर्ड ने पहले स्वर्ण पर्ण के अल्फा किरण के प्रकीर्णन का प्रयोग करके खोजा था। तो नाभिक किसका? परमाणु का नाभिक। बोलेगा रदरफोर्ड ने सोना कण का परिहार करके अल्फा कण का परिहार करके किसका खोज किया था? नाभिक का। परमाणु नाभिक का। किसका? परमाणु नाभिक का। ठीक है। उसके बाद बताइएगा
किसी तत्व का परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 23 हो, ठीक, उसका परमाणु 11 है तो उसको होगा, तो 11 प्रोटॉन होगा, 12 न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा, 11 होगा। जैसे बोला कि एक परमाणु में परमाणु की संख्या क्या होगा, यदि 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हो तो प्रोटॉन को ही संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन का संख्या क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। जैसे यहाँ प्रोटॉन क्या बोला, 10 है, प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन 11 है, तो यानी कि बोल दिया कि परमाणु संख्या कितना होगा, 10 होगा। द्रव्यमान पूछेगा, दोनों जोड़ देंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 10 प्लस 11 कितना होगा, 21, कितना, 21 हो गया। ठीक, बताना है कार्बन की जो है एक परमाणु जो है प्रोटॉन कितना होता है, 6 होता है। प्रोटॉन मतलब क्या होगा, परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। बोला है कि उसी का द्रव्यमान संख्या 12 है, उसका द्रव्यमान संख्या 12 है। तो बताए कार्बन के परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो यानी कि 6 6 12 ना हो गया, जैसे प्रोटॉन 6 हो गया, न्यूट्रॉन 6 हो गया, द्रव्यमान 12 तब ना होगा, इसका मतलब न्यूट्रॉन 6 होगा, प्रोटॉन 6 होगा, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। ठीक, बोला परमाणु संख्या यदि 23 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या घटा देना है, तो कितना होगा, 12। जैसे द्रव्यमान संख्या में हम लोग परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, क्या निकलेगा, प्रोटॉन्स की संख्या। ठीक, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कण कणिका तरंग कणीय तरंग का द्रवित प्रकृति पाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन, कौन सा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बोला है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, 4 प्रकार। क्वांटम संख्या कितना प्रकार का होता है, 4 का। बोला कि चक्र क्वांटम संख्या का मान संभव है 2, चक्र कितना, चक्र बोलेगा तो चक्रण बोलेगा तो 2, खाली क्वांटम प्रकार बोलेगा तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्या, 4 प्रकार, कितना, 4 प्रकार का। ठीक, बताना है कि परमाणु जिसके प्रोटॉन संख्या समान होता है किंतु न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। प्रोटॉन का यानी कि बोला है क्या कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का संख्या मतलब परमाणु का संख्या, परमाणु संख्या समान होगा तो क्या होगा, समस्थानिक होगा। प्रोटॉन का संख्या समान होगा और न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न होगा तो क्या होगा, समस्थानिक। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें कि परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। ठीक, बोला है कि 2 परमाणु का नाभिक को क्या कहा जाता है, तो बोला है कि उनके परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न। समस्थानिक मतलब क्या, परमाणु संख्या समान, नीचे वाला समान ऊपर वाला, यानी नीचे वाला परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक, बोले जैसे C बराबर क्या होता है, नीचे में 6 ऊपर में 12 होता है ना, तो ऊपर में द्रव्यमान हो गया, नीचे में परमाणु संख्या हो गया, तो परमाणु संख्या नीचे वाला समान होगा तो उसको क्या होगा, समस्थानिक होगा। नीचे वाला ऊपर वाला समान होगा तो क्या होगा, समभारिक होगा। क्या होगा, समभारिक, यानी कि अपोजिट होता है, जैसे नीचे वाला समान होगा ऊपर वाला भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न तो समभारिक, यदि परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न तो समस्थानिक। आइसोटॉप्स, क्या, आइसोटॉप्स। ठीक है, उसका बाद बताना है कि एक तत्व समस्थानिक अणु द्रव्यमान में अंतर के कारण होता है तो उसे उसके नाभिक न्यूट्रॉन का अलग अलग होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग होता है। बोला है कि समान तत्व की आइसोटॉप्स को क्या कहते हैं, बोला समान तत्व सभी आइसोटॉप को क्या कहते हैं। बोला है कि एक जैसी परमाणु क्रमांक होता है, एक जैसी परमाणु क्रमांक की परमाणु संख्या। ठीक है, यानी समस्थानिक में क्या बोले थे, ये समान परमाणु संख्या होगा, क्या होगा, परमाणु संख्या। और द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। जब किसी तत्व के परमाणु एक ही जैसा द्रव्यमान की संख्या हो तो द्रव्यमान, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या क्या होगा, समभारिक होगा। क्या होगा, समभारिक। उसी को क्या कहते हैं, तो आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। ठीक, उसका मतलब आइसोटॉप्स का रासायनिक गुण कैसा होता है, तो समान होने चाहिए, समान, यानी कि बोला कि आइसोटॉप्स की रासायनिक गुण कैसा होता है, समान होना चाहिए। ठीक, यानी कि समान होना चाहिए, एक दूसरे का समान होना चाहिए। ठीक, वो सब कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम जो है किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक है, 3 गो है। कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। क्या, ट्राइटेरियम है। ठीक, ड्यूटेरियम का ही प्रयोग जो हम लोग भारी जल में प्रयोग करते हैं, किसमें, ड्यूटेरियम का प्रयोग किसमें करते हैं, भारी जल में। और रेडियो सक्रियता तत्व में जो है ट्राइटेरियम का प्रयोग करते हैं, किसमें, ट्राइटेरियम का। ट्राइटेरियम का रेडियो सक्रियता में किसमें, ट्राइटेरियम का, और भारी जल में ड्यूटेरियम का। ठीक, बोला है कि समभारिक होता है तो समान भार वाला संख्या समान किंतु उसका परमाणु संख्या भिन्न होता है। तो हम क्या बोले कि द्रव्यमान समान जिसका होगा समभारिक कहेंगे, और उसका बाद परमाणु संख्या भी समान रहेगा तो समस्थानिक कहेंगे। ठीक, चलो ठीक है, बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान संख्या वाले
परमाणु अणु आयन होता है तो क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। क्या होता है, बोला है कि ए डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन का समान संख्या वाले अणु और परमाणु और आयन होता है तो क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ, ऊपर में द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन संख्या समान, ऊपर में जैसे कि ऊपर का संख्या और नीचे की संख्या घटा देंगे ना, दो प्रकार लेंगे, दोनों का समान होगा तो उसे क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। ठीक है, उसका बाद बताना है कि चलो बोला है किसी तत्व का रासायनिक गुण धर्म किस पर निर्भर करता है, तत्वों की बाहरी कोष पर, इलेक्ट्रॉन पर। यानी बोला है कि अम्ल है, क्षारीय है, बोला है कि धातु है का धातु है, कैसे पता करेंगे, उसका बाहरी कक्षा में देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना बचा है। जैसे बोला है कि जैसे 4 बचेगा तो धातु हो जाएगा 4, जैसे कार्बन क्या है वो धातु है। ठीक उसी का प्रकार बताओ, रेडियो सक्रियता की परिघटना का खोज हेनरी बेकलर ने किया है। रेडियो सक्रियता खोज किसने किया है, हेनरी बेकलर। रेडियो सक्रियता खोज हेनरी बेकलर ने। रेडियो धर्मिता का खोज क्यूरी ने किया है। किसने किया है, हाँ यूनिट का, बोले रेडियो धर्मिता का यूनिट का खोज किसने किया है, मैडम क्यूरी। देखो उसका बताना है रेडियो धर्मिता का नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। रेडियो धर्मिता का मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। बोला है कि रेडियो धर्मिता वस्तु किसी बनाने वाले पात्र में रखा जाता है, शीशा में। किसमें, शीशा में। तो रेडियो धर्मिता से जो है निकलता है 3 गो कण निकलता है। कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। बोले रेडियो धर्मिता से उत्सर्जित होता है कौन कौन, अल्फा बीटा गामा विकिरण होता है। उसका ज़्यादा प्रहार करने पर ने जो है शीशा में बदल जाता है। रेडियो यानी 3 गो अल्फा बीटा गामा निकलता है ना, ज़्यादा प्रहार करेगा ना तो किस शीशा में बदल जाएगा, किसमें, शीशा। और सबसे भेदन क्षमता किसमें होता है तो गामा में। ठीक, सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता किसमें होता है, अल्फा में। किसमें, अल्फा में। चलो बीटा पे क्या आवेश होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या नेगेटिव, बीटा पर नेगेटिव। बेटा हमेशा नेगेटिव करता है, नेगेटिविटी, बेटा यानी बीटा में नेगेटिव। और गामा पर कैसा होता है, कोई आवेश नहीं। ठीक, कोई आवेश नहीं, गामा पर कोई आवेश नहीं। और अल्फा पर क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, बीटा पर नेगेटिव और अल्फा पर पॉजिटिव और गामा पर कोई आवेश नहीं। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। बताना है कि ऋणात्मक आवेश जो होता है बीटा पर होता है। बोले कौन सा आवेश जो है ऋणात्मक होता है, बीटा पर। यानी बेटा याद रखो, बेटा पर नेगेटिव, यानी बेटा उत्पत्ति करते रहता है। ठीक, यानी बीटा पर या नेगेटिविटी चार्ज। ठीक, उसके बाद बताना है कि रेडियो धर्मिता पदार्थ के दौरान कई परिवर्तन के द्रव्यमान आवेश में नहीं होता है। तो कोई आवेश नहीं होता है तो गामा किरण पे किस में नहीं होता है, गामा पर। ठीक, बेटा पर नेगेटिव, अल्फा पर पॉजिटिव, गामा पर कोई आवेश नहीं, गामा पर कोई आवेश नहीं है। ठीक, बोला एक अल्फा बीटा गामा में शक्ति, वेदन क्षमता के शक्ति के अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते से घटते क्रम, बढ़ते से अवरोही क्रम, बढ़ते से घटते क्रम। सबसे ज़्यादा जो है वेदन क्षमता गामा में, उसका बाद बीटा में, उसका बाद अल्फा में। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता तो गामा में, उसका बाद तो बीटा में। किसमें, बीटा में, उसका बाद गामा में। सबसे कम किसमें होगा, गामा में। किसमें, नहीं अल्फा में, अल्फा में। सबसे कम अल्फा में, सबसे ज़्यादा गामा में। उसका बाद बीच में कौन रहेगा, बेटा, यानी कि बेटा बीच में रहेगा, बेटा बीच में। सबसे ज़्यादा किसमें होगा, गामा में। भेदन क्षमता, भेदन करने वाला। ठीक, बोला है कि न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सा होता है तो न्यूनतम, तो यानी कि अल्फा कण में। किस में होता है, बोला है कि अल्फा कण में न्यूनतम होता है। अल्फा कण में क्या होता है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। प्रिंस जी सुनिएगा, ठीक, बताइएगा कि अल्फा कण में जो होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। उसी प्रकार पूछेगा हीलियम में पाया जाता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। उसका बाद अल्फा पे पाया जाता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल जो है ये बिल्कुल हीलियम के केंद्र का जैसा होता है। तो अल्फा क्या बोले, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब हीलियम का समान, हीलियम में भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। तो पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। चलो ठीक है, बताना है अल्फा कण में 2 आवेशित 2 धन आवेशित आवेश चार्ज होता है, जिसमें द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन सा लाभ के बराबर होता है तो हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। हीलियम के अल्फा आया तो हीलियम का समान, अल्फा आया हीलियम का समान। अल्फा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। उसका बाद बताइएगा हीलियम में भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा में कैसा चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज, बीटा में कैसा नेगेटिव, गामा पे कोई आवेश नहीं। चलिए ठीक है, रेडियो एक्टिवता सामग्री के लिए उत्सर्जित बीटा किरण जो है केंद्र में न्यूक्लियस में चारों ओर घूमने वाली इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बताइएगा बीटा में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। पकड़ा गया,
यानी बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविता सामग्री जिसमें उत्सर्जित होता है तो बीटा किरण, रेडियो एक्टिविटा जो है वहाँ से कोई सा बीटा उत्सर्जित होता है, तो बीटा पर कैसा होता है नेगेटिव। उसी प्रकार क्वेश्चन बोला है कि केंद्र में जो न्यूक्लियस में चारों ओर चक्कर लगाता है, तो परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक, दोनों समान है, क्या है समान। बोला है कि अल्फा किरणों किससे बनी होती है, तो विद्युत चुंबक तरंग होता है। अल्फा किरण कैसा होता है, विद्युत चुंबक तरंग। अल्फा किरण कैसा तरंग होता है, विद्युत चुंबक तरंग होता है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गामा 6 से क्या होता है, तो बोल रहा है कि न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है, न ही परमाणु संख्या बदलती है। क्वेश्चन समझो, बोला है किस नाभिक में गामा किरण से क्या होता है, तो न तो क्या होता है बताओ, न तो होता है नाभिक का द्रव्यमान संख्या बदलता है, न तो क्या होता है परमाणु संख्या क्रमांक बदलता है, कुछ नहीं बदलता है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा रेडियस सक्रिय तत्व है, जैसे शीशा हो गया तो इतना नहीं है। उसके बाद बोला कि प्लूटोनियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, और मोडोबियम नहीं है, और प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम हो गया और थोरियम हो गया, ये सब क्या है रेडियो एक्टिव तत्व है, क्या है रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक। बोले कार्बन डेटिंग विधि से जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका आयु निर्धारण करते हैं, तो जीवाश्म का। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म का। बोला है कि कार्बन तिथि निर्धारित करने के लिए कार्बन की कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, C14, यानी कि नीचा में 6 ऊपर में 14। कार्बन 14 विधि से हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्म का पता करते हैं, किसका, जीवाश्म का पता करते हैं। चलो ठीक है, बादल बताओ कि एक रेडियो धर्मिता में पदार्थ अर्ध आयु 10 होता है तो इसका परिभ्रमण अभिप्राय क्या होता है, तो पदार्थ की 3/4 भाग विघटित होकर 20 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। अर्ध आयु मतलब क्या हुआ, हाफ दिन लेता है। जैसे 10 है तो यहाँ फूल लेने में कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। उसी प्रकार बोल रहा है सुनो यहाँ पे। चलो ये जो है ना ये जो है हो गया, नॉमिनिकल है, देखो नॉमिनिकल छोड़ो। तो बोला है कि रक्त कैंसर में जो ल्यूकीमिया के जो रोकथाम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो समस्थानिक का, तो फास्फोरस 32, किसका, फास्फोरस 32। सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रक्त का प्रवाह को जांच करने, रक्त का प्रवाह को। उसका बाद बोला है कोबाल्ट 60 के कैंसर का जांच में करते हैं, किसका, कैंसर की। वही बोलेगा कि रक्त कैंसर तो फास्फोरस 32, रक्त कैंसर फास्फोरस 32। जैसे आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो चलो इसका याद नहीं है। आयोडीन 131 का थायराइड बोला है कि थायराइड अबूजा, यानी कि वहाँ थायराइड के लिए उपचार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन 131। और कोबाल्ट 60 का बोला है कि अंतरिक्ष, बोला है कि शरीर के अंदर कैंसर की उपचार करने के लिए क्या आता है, कोबाल्ट 60 का। उसका बाद बोला है कि फास्फोरस को शक्ति यानी कि श्वेत रक्त का उपचार करने के लिए, यानी कि ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, क्या ल्यूकीमिया जैसे बोला है कि गोल्ड। चलो ठीक है, उसका बाद बता कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट 60 का आमतौर पर जो है चिकित्सा प्रयुक्त करने के लिए कौन सा उत्सर्जित होता है, तो गामा किरण। कोबाल्ट 60 से आमतौर पर विकिरण से चिकित्सा में प्रयुक्त करने पर कौन सा किरण उत्सर्जित होता है, गामा किरण। कौन सा किरण, गामा किरण, ठीक। बताना है यूरेनियम का समस्थानिक जो नाभिक का ईंधन, यूरेनियम का समस्थानिक क्या होता है, नाभिक का ईंधन होता है। यूरेनियम का जितना भी समस्थानिक होगा ना तो नाभिक का ईंधन हो जाएगा, नाभिक में प्रयोग करते हैं, ठीक। उसका बाद बताओ कोबाल्ट 60 का समस्थानिक का प्रयोग कैंसर में जांच करते हैं। उसका कोबाल्ट बोला कि आयोडीन का समस्थानिक हम लोग किस में जांच करते हैं, तो गलगंट का उपचार में, गलगंट यानी थायराइड में। उसका बाद बोला रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं तो कैंसर के उपचार में, रेडियो समस्थानिक का। उसका बाद बताइएगा किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करता है, तो विखंडन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया। बोले परमाणु विखंडन का क्या होता है, तो एक जो है भारी नाभिक टूटकर उपखंड में बदलता है, यानी बहुत विखंडित होकर अलग अलग में टूटना बदलना। बोला कि एक ही जो है ना, एक ही भारी परमाणु को बहुत सारा में टूट जाना, तो क्या होता है, वही परमाणु विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु विखंडन। और नाभिक संलयन क्या हुआ, जुड़ना, क्या कहते हैं, जुड़ना। बोला परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अनियंत्रित नाभिक संलयन। परमाणु विखंडन बोला है कि परमाणु बम बोले तो अनियंत्रित नाभिक विखंडन, हाइड्रोजन बोले तो अनियंत्रित नाभिक संलयन, अनियंत्रित नाभिक संलयन, हाइड्रोजन बम। कौन, हाइड्रोजन बम। बोले परमाणु में जो है, बोले बताना परमाणु में प्रोस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा,
प्रस्फोटन मतलब परमाणु में जो आवाज नहीं करता है, प्रस्फोटन प्रेरित होता है किसके द्वारा? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक बोला है कि जापान में जो है, जापान में गिराए गए परमाणु बम का नाम जो है लिटिल बॉय और फेट मैन था। बोला है कि जापान में जो पहला पे बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, सुनो, पहला बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में, 6 अगस्त 1945 में कहाँ पे? हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर। उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय क्या? लिटिल बॉय था। उसका 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर का, नागासाकी पर उसका बम का नाम क्या था? फेटमैन। क्या? फेटमैन। इसी कारण 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 9 अगस्त को ही आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस। चलो ठीक है, बताना है कि वर्ष 1945 नागासाकी पर गिराए गए बम यानी कि विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम का। नागासाकी पर प्लूटोनियम और उसका बाद बोला है कि हिरोशिमा पर यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। चलो ठीक है, बोला है कि न्यूक्लियस नाभिक के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? 2 हल्के न्यूक्लियस मिलकर भारी नाभिक बनाता है। तो नाभिक संलयन मतलब कि 2 बड़का नाभिक को मिलकर एक नाभिक का बनाना, यानी कि संलयन करना। ठीक, बताना निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिक संलयन। सौर ऊर्जा कैसा स्रोत है? नाभिक संलयन। बोला हाइड्रोजन बम सिद्धांत है अनियंत्रित संलयन पर। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल में आ गया। पीरियोडिक टेबल मतलब क्या होगा? नाभिक संलयन। क्या हुआ? नाभिक संलयन हो गया। बोला है कि हाइड्रोजन बम का जो है, हाइड्रोजन बम का विकसित क्या किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। बोला हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने। बोला है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया है। सुनो, बोला नाभिक, देखो क्वेश्चन समझो। बोला कि परमाणु का नाभिक बोलेगा ना, सीधा नाभिक बोलेगा तो कौन? रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक रदरफोर्ड। कौन किरण परिहार करके? स्वर्ण वाला को अल्फा किरण। कौन? अल्फा किरण। उसी प्रकार बोलेगा परमाणु रिएक्टर तो एनरिको फर्मी। क्या? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। बोला है कि एक परमाणु रिएक्टर नियंत्रण रोक कैडमियम का छड़ का प्रयोग काम में लाया जाता है। तो बोला है कि चने रिएक्टर में नियंत्रण करने के लिए, न्यूट्रॉन का आवेशित करने के लिए। बोल रहा है जो है उत्पन्न जो है, सुनो यहाँ, बोला कैडमियम का छड़ किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो नियंत्रक छड़ के लिए। कैडमियम और बोरोन का छड़, कैडमियम और बोरोन का छड़। और भारी जल का प्रयोग क्या करते हैं? मंदक के रूप में। भारी जल और ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का। उसी प्रकार क्वेश्चन परमाणु रिएक्टर में, सुनो यहाँ, परमाणु रिएक्टर में विखंडन की प्रतिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए हम लोग जो है न्यूट्रॉन का, किसका? कैडमियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम का। बोला है कि नाभिक में रिएक्टर में मूल कण होता है तो विखंडन। सुनो, बोला है कि नाभिक रिएक्टर का मूल कण क्या होता है? तो विखंडन। इसका काम क्या होता है? विखंडन करना। जैसे कि बोलना कि नाभिक रिएक्टर का खोज किसने किया? एनरिको फर्मी। यदि परमाणु नाभिक का बोलेगा तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। बोला है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक का प्रयोग करते हैं? तो द्रवित सोडियम। किसका? द्रवित सोडियम। कल्पक्कम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। बताना है कि नाभिक अभिक्रिया श्रृंखला के नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉन के आवेशित करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? बोरोन का छड़। किसका? नियंत्रण आ गया ना, तो बोरोन कैडमियम, बोरोन कैडमियम। उसी प्रकार बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिक रिएक्टर मंदक के लिए भारी जल, किसका? भारी जल हो गया और ग्रेफाइट हो गया। बोला नाभिक रिएक्टर में जो मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं। बोले नाभिक रिएक्टर में तो भारी जल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। मंदक मतलब क्या होगा? गति को कम करना। न्यूट्रॉन यानी कि किसी का गति को कम करना, मंदन करना। तो मंदन करने के लिए भारी जल और ग्रेफाइट। चलिएगा, बताए किस परमाणु का रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक यानी कि एक ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक कौन सा है? ड्यूटेरियम है। कौन सा? हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का ही प्रयोग करते हैं नाभिक रिएक्टर में, ड्यूटियो। ठीक, बताइएगा कि नाभिक संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किसमें करते हैं? विवंधक के रूप में। विवंधक के रूप में यानी मंदक के रूप में। ठीक, बताइएगा कि
कि बोला है कि NaCl बंधन होता है आयनिक बंधन, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में कैसा बंधन होता है तो आयनिक बंधन होता है, ठीक। उसके बाद बोला है कि दो परमाणु के बीच बंधन जो होता है सहसंयोजक बंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है, बोले विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है, जैसे दो परमाणु को लिए उसके बीच का बंधन कैसा होगा, सहसंयोजक बंधन होगा, उसमें जो है ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक अंतर कम होगा, क्या होगा, कम होगा। उसी प्रकार बोल रहा है कि ध्रुवीय संयोजन मतलब क्या, ध्रुव संयोजक बंधन पानी के अणु के भारी अणुओं के बंधन रखता है, क्या करके बांध कर रखता है। बोल रहा है कि एक धातु को फास्फेट का सूत्र MHPO4, ठीक। बोल रहा है कि MHPO4 जो कि क्लोरीन का सूत्र क्या होगा तो MCl2, क्या होता है, MCl2 होता है। बोला कि बोरोन जो है बोरेनियम को आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन खोता है 2, कितना खोता है तो गो, यानी कि बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है 4 होता है, तो 2 पीरियोडिक टेबल में 2 होता है ना, 2 8 8 18 18 32 होता है, तो पहला कक्षा में 2 गया ना, उसका पास 2 गो बच गया, क्या गो बचा, 2 बचा, तो इसका मतलब 2 उसको क्या करेगा, दान कर देगा।